हर में पार लगावेंगे, पार आवेंगे, अपनी गोद बिठाएंगे, पार आवेंगे, ये भी गोद बिठावेंगे। श्यामा 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 मेरी राम आवेगी, अलबद श्यामा 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 मेरी अब आवेगी, अलबद श्यामा श्यामा मेरी राम आवेगी, अलबद श्यामा 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 मेरी अब कहते हैं जीवन इसके लिए नहीं बोला। एक चीज सोचिए, हमारे बीच में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्योतिष के विद्वान। आपको पता है कलयुग में कितनी आयु ज्योतिष बोलती है? 120 बताती, 120 वर्ष की आयु बोलती, पर 120 वर्ष को जी रहे हैं क्या? नहीं। कलयुग कहता है आप जितना भजन पूजन करेंगे उतना तो सांस बढ़ा देंगे, लेकिन जितना नहीं करेंगे उतना घटा देंगे। और कोई जानता नहीं, जेब में पैसे बहुत है, खर्च करते समय सोचते नहीं, जब खर्च हो जाता है तब लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी की आयु कहते हैं 60 वर्ष है, 60 वर्ष में भी 30 वर्ष 12 घंटे जो होते हैं सोने में चले जाते हैं, ठंडी के समय में और बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसे टिकने के लिए टिकने कहते हैं आपकी आयु बची 30 वर्ष। 30 वर्ष में आप क्या कर लेंगे? ना अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं, ना बच्चों के लिए, ना समाज के लिए, और ना प्रभु के लिए कुछ करते हैं। कहते हैं इतना अच्छा उदाहरण देते हैं भागवत जी। आप एक कपड़ा पहनते हैं ना, ये माला में पहना हूं ना, ये माला भी कम से कम 50 रुपए की आई है। ये वस्त्र पहने हैं, इसका भी रेट लगा है। हर चीज का पैसे दाम दे के ही आपने ली है,
इसके अलावा आप कभी बिना मूल्य के चीज नहीं ले सकते। फिर प्रभु ने इतनी अच्छी चीज हमको दी है, निर्मल काया दी है, अच्छा हाथ पैर मुंह कान नाक दिए हैं, तो उनके लिए भी हमको भजन पूजन करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए। हमारे वेद पुराण शास्त्र जो कहते हैं उनके हिसाब से हमको चलना चाहिए। अभी सबका मन में एक विचार था हमको लेके कि यहाँ पर कथा क्यों कर रहे हैं, कथा करने का क्या उद्देश्य है। अरे मासिक कथा होती है, वार्षिक जो कथा होती है हो गई, अब यहाँ कथा करने का क्या विषय है। तो मैं आप सबको याद करा दूं, सबसे प्रथम तो मेरे पूज्यवर यहाँ पर जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, उनका नाम तो फोटो सामने लगी है, आप देख लीजिए, सब लोग जानते हैं। उनका शरीर अब रहा नहीं किसी कारणवश से, सबसे प्रथम तो उनको नमन भी है और उनके प्रभु से प्रार्थना भी है, और कहते हैं कि उनके उद्देश्य जो भी अभी हाथ में आए लगा था कि अगर जीवन काल में कोई श्रवण कथा नहीं कर पाता है तो उनके नाम से निमित्त से अगर मरण काल के बाद में आप देते हैं तो निश्चित उनकी मुक्ति होती है, और काशी में करेंगे तो फिर लौटने का तो सवाल ही नहीं। गुरु जी का संकल्प था कि एक कथा हम श्रवण करेंगे, पर गुरु जी नहीं रहे तो उनके निमित्त से हो रहा। बाकी गुरु जी के स्वरूप में हम उनके छोटे भाई आनंद रहता है यहाँ पर बैठे हैं, पूरा कथा श्रवण करने के लिए आप लोग देख रहे हैं। हमारा भी हम भाग्य मानते हैं और आप सबका भी, नहीं तो गुरु जी को पकड़ पाना बहुत कठिन। फिर हमारी माता बैठी, इन्होंने ऐसे विचार करके चर्चा की राधा कृष्ण जी का मंदिर दर्शन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ वृंदावन से हम लेके आते हैं। देख के कहा माता जी आप कथा सुनेंगे, बोले हाँ सुनेंगे, चलिए हम सुनाते हैं। बस एक दूसरे से कड़ी जुड़ गई और यहाँ पर कथा शुरू हो गई। सब बाबा की इच्छा है, बाकी विराज जी की इच्छा है। सबसे पहले देखिए सभी यहाँ पर विद्वान और सब गुण संपन्न है, जानने वाले हैं, शास्त्रों को भी पुराण को भी वेद को, लेकिन हम तो थोड़े से अज्ञानी है, सिर्फ भागवत जी के थोड़ा सा ज्ञान। आपको बोलते हैं, कहते हैं सबसे प्रथम क्या है, भागवत जी, पर भागवत जी श्रीमद् भागवत है ना। एक एक शब्द का आप अर्थ पहले सुन लीजिए तो आपको मालूम चलेगा ये क्या है। हर चीज के लिए नाम से पूरा जीवन गाथा होता है। आजकल समाज में बहुत लोग मूवी देखते हैं, एक नाम पढ़ लेंगे पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लाखों बार आपने भागवत जी का नाम सुना है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। समझना मतलब क्या होता है, समझना मतलब अपने जीवन में उतार लेना। इस कान से सुने, इस कान से निकाल देना भागवत जी का महत्व नहीं है, कह देते हैं आप जाओ, सुनने के अधिकारी नहीं है। दो मूर्ति है, एक सी है देखने में, आंख नाक मुंह कान सब एक से है। किसी से पूछा भैया एक मूर्ति चाहिए, कितने की है? ये वाली मूर्ति 1 रुपए की है, 10 रुपए की है। दूसरी वाली मूर्ति वैसे ही देखने में सेम, लेकिन वो 1 लाख रुपए की है। क्यों ऐसा है? कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे, सब उठा के देख रहे, पलटा के देख रहे, सब वजन एक सा है, उसमें जितनी मात्रा दोनों में एक सा, सब एक सा है, फिर भी क्यों रेट मतलब रेट में अंतर है? कहते हैं सब लोग परेशान थे, लेकिन एक संत जी वहां से निकल गए। संत जी से प्रणाम करते हुए कहा प्रभु आप ही इस माया का कुछ निकाल सकते हैं निराकरण। ये दोनों मूर्ति एक सी हैं, फिर भी दोनों में रेट का अंतर क्यों, पैसे का अंतर क्यों है? कहते हैं संत जी ने एक मौली धागा होता है ना, तो धागा निकाला और एक लंबी सी जो जोत जलाते हैं वैसी बाती बनाते हैं वो बनाई, कान में डाली मूर्ति के,
एक मूर्ति के कान में डालते ही यहाँ से निकल गई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, वो अंदर जाती गई लेकिन बाहर नहीं निकली। संत जी क्या कहते हैं, जिसके कान से निकल गया वो 1 रुपए की मूर्ति है, और जिसके पेट में चला गया वो 1 लाख की है। अब आप खुद सोचिए, आप 1 लाख के हैं या 1 रुपए के, है ना। कहते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर दिया गया है कि श्रीमद् भागवत, आप ध्यान से सुनिए, जिसने इस शब्द का अर्थ समझ लिया उसको दूसरा कुछ समझने का जरूरी नहीं, शास्त्र की कथा सुनना भी जरूरी नहीं, उसके बाद तो फिर कहानी है ना, एक दूसरे का उपदेश है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का जो व्याख्यान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्री का मतलब आप सभी जानते हैं, सभी क्या जानते हैं, तो श्री मतलब धन से है, लक्ष्मी मैया, पर ऐसा नहीं। श्री से मतलब धन का हो सकता है, किसके लिए धन की चाहना रखते हैं, लेकिन श्री शब्द से उसके लिए ही संबोधन किया जाता है। कहते हैं जिसके लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति, धनवान है श्री लग सकते, धन के संबोधन को भी श्री बोल सकते हैं। विद्वान है, विद्वान के संबोधन को भी श्री बोल सकते हैं। ये हमारी विचारधारा, ठीक है। श्री का महत्व हो गया। मत का क्या होता है, मत क्यों जुड़ा हुआ है? कहते हैं मद मतलब एक शब्द तो उल्टा है, अहंकार, दूसरा होता है मद। क्यों? कहते हैं मद से उस शब्द को जोड़ा जाता है जिस शब्द से हमको खुशी, हमारे अंतःकरण को खुशी मिले। आप देखिए, जो समाज में लोभी पुरुष होते हैं वो धन को देखकर खुशी मिलती है। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपना जो भी उनके मन में प्रश्न होते हैं या जिसको विचारक होते हैं कि हमको ये चीज जानना है, सुनना है, अगर उसका उत्तर मिल जाता है प्रश्न का तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है, धन की उनको लालसा नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं बनारस आने के लिए तरसते हैं, और जो आ जाते हैं तो यहाँ की दूर से कहते हैं बाबा की कृपा हुई, गंगा मैया के दर्शन के लिए लालसा होते हैं। हमारे जो संगीताचार्य लोग आए हैं, जैसे ही काशी में उतरे हैं सबसे पहले बोल रहे गंगा जी कहाँ, बाबा विश्वनाथ कहाँ है, सब मिलेंगे, धीरज रखो, अभी तो काशी आए हो, काशी में आके ही तो सब मिले। तो ये मद मतलब जिसको चाहने से, मिलने से हमें खुशी मिले, वो मद होता है। सबसे जरूरी 4 शब्द हैं जो कहते हैं भागवत। भा शब्द का अर्थ जान लीजिए, आपका कल्याण होता है। देखिए कथा तो सब सुनते हैं, आए दिन टीवी पे आ रही है ना, अच्छे अच्छे वक्ता कथा करते, लेकिन शायद ये बात है मोदी नहीं बोलते, क्योंकि हर एक 10 लोगों में 50 लोगों में सबका विचार अलग अलग है, सोच अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है। हो सकता है छोटा सा बालक आपके लिए कोई अच्छी बात होगी। 4 शब्द हैं भागवत, इसमें पूरा आता है। एक होता है सकाम से, एक होता है निष्काम। अगर आप भागवत सकाम से सुन रहे हैं, सकाम से जीवन जी रहे हैं तो व्यर्थ है, और निष्काम से जी रहे हैं तो आपका सार्थक। भागवत जी बोलते हैं भा शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं प्रभु की भक्ति। भा शब्द आता है भक्ति का। भक्ति क्या है? स्वार्थ से की हुई भक्ति आपको कल्याण नहीं देगी। वस्तु प्राप्त करा सकती है, चीज प्राप्त करा सकती है, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकती। 2 अगरबत्ती, एक माला लेने से, थोड़ा सा एक केला, एक फूल लेने से, मंदिर जाने से नहीं प्रभु, एक गाड़ी घोड़ा ये बच्चे सब हो जाए, करते हैं ना, बहुत कुछ चढ़ाते हैं, वो सकाम हो गया, आपको पुण्य मिल जाएगा, पुत्र भी मिल जाएगा, गाड़ी घोड़े सब मिल जाएगा। लेकिन निष्काम नहीं है तो भागवत जी कहते हैं आपका जीना व्यर्थ है। कभी कभी भक्ति निष्काम भी करना चाहिए, पैतृक काम है, निष्काम करना चाहिए, कामना से नहीं करना चाहिए।
दूसरा शब्द कहते हैं गा। गा शब्द से क्या है? कहते हैं जब आप निष्काम भक्ति करेंगे तो आपको आत्मज्ञान होने लग जाएगा कि हम क्या हैं, समाज क्या है, ये जीवन क्या है। आप एक एक दिन आयु बढ़ा नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं ना हम इतने साल के हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, नहीं, आप एक एक साल घटा रहे हैं अपने जीवन का। भगवान ने 4 चीजें आपको जन्म लेते ही लिखी दी। क्या क्या लिखी? जन्म लेते ही आपकी मृत्यु लिखी गई। आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, सब भगवान लिख के रखे। कितने साल जिएंगे, एक क्षण भी ज्यादा आप नहीं जी सकते, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। विद्या कितना आपके पास रहेगी, कितना भी आप पढ़ाई करिए, कितना भी आप मेहनत करिए, कहते हैं विद्या भी लिखी हुई है, इससे ज्यादा प्राप्त नहीं होती। बहुत समाज में लोग दिन भर पुस्तक पलटने पर कुछ हासिल नहीं हुई, और नहीं तो बहुत विद्वान ऐसे हैं थोड़े से समय में बहुत कुछ पा लेते हैं। कहते हैं आप किसी भी चीज में आपकी विद्या मृत्यु निश्चित लिखी हुई है, और धन, कहते हैं धन भी उतना ही आपके पास आएगा। रात दिन प्रयत्न करिए पर आप नहीं कमा पाएंगे। देखिए जो हमारे नीचे जो काम करते हैं कितना मेहनत करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, और कितना मिलता है? 250, 300, 500। एक दो व्यक्ति होते हैं 10 मिनट मेहनत करते हैं फिर भी लाखों कमा लेते हैं। सब जानते हैं, ये बात बोलने का विषय नहीं, पर कहते हैं वो भी किस्मत में लिखा हुआ है, जन्म लेते ही लिखे। तो फिर क्यों हम व्यर्थ की सकाम लेके पुत्र चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, द्वार चाहिए, मकान चाहिए, क्यों पीछे पड़े होते हैं? भागवत जी कहती है ये भी व्यर्थ है। भगवान के मंदिर सकाम से मत जाइए, निष्काम से जाइए। अरे हमारे सिद्धि विनायक हैं, चिंतामणि गणेश जी हैं, चलिए दर्शन करते हैं। गौरी केदारेश्वर भगवान है, दर्शन करते आएंगे निष्काम। और जिसने प्रीति लगा ली भगवान से, कहते हैं वो कितना भी लॉकडाउन लग जाए, कितना भी ताला मंदिर में लग जाए, पर बिना भगवान की दहरी में सिर झुकाए वो मन नहीं मानता। खाना नहीं खाएगा चलेगा, भोजन नहीं करेगा चलेगा, पर मंदिर जाए बिना नहीं रह सकता। जिसके अंदर ये भावना आ गया, भगवती कहती है वो उसको ज्ञान होने लग गया कि भगवान के बिना समाज निस्वार्थ है। ये तो एक सपना है, आज नहीं तो कल टूटना है। अच्छा एक चीज बोलिए, इस समाज में जब आप जन्म लेते हैं कोई शाश्वत आपके साथ रहा? आपका धीरे धीरे जन्म समय बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो जन्म से आपके साथ हो। भगवान के अलावा कोई नहीं कहता कि कोई हमारे साथ है। कपड़े भी 2-4 महीने में अलग कर देते हैं, और थोड़ा ये चमड़ी वगैरह जो है ना, आंख नाक मुंह बाल, ये भी अपना रंग बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय की बात है, समय सबको परिवर्तन करता है, और ये जो भक्ति निस्वार्थ करते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, दूसरा शब्द के अधिकारी हो जाता है। तीसरा शब्द क्या है? वाह। वाह शब्द से कहते हैं वैराग्य। अगर आपको निस्वार्थ भक्ति है और ज्ञान आत्मज्ञान होने लगा तो आपको वैराग्य होने लग जाएगा समाज से। ये सच है। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। आज तो थोड़ा कथा प्रथम दिवस है, लेट भी हुई, कल से 2 बजे 5 बजे तक का समय है। कहते हैं वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य जैसे हमारे पूरे शरीर में मुख एक ऐसा विषय है, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन क्या मुख अपने लिए थोड़ा सा खाना बचा लेता है कि बाद में खाएंगे? अभी मुंह में रख लो थोड़ा सा, बाद में खा लेंगे, शरीर को पूरा मत दो, हाथ पैर आंख मुंह कान पर मत दो, नहीं तो ये लोग तो पहलवान हो जा रहे हैं, मुंह के दांत ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं मुख कहता है कि इतना भी अगर दांत में फंस गया तो जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक अटकता रहेगा। मुख अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, इसीलिए कहते हैं मुख के जैसे बनिए, समाज में रहिए,
समाज के साथ चलना है, पर अपने पास कुछ मत रखिए। निस्वार्थ भाव से जो है सब में खुशी खुशी रहना है, लेकिन समाज से जुड़ के नहीं रहना। करना सबके लिए है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, ऐसा नहीं बैराग आ गया तो बच्चे को नहीं देखेंगे, पत्नी को नहीं देखेंगे, सबको देखना है, पर बैराग के रूप से। ये तीनों शब्द जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो तीसरा चौथा शब्द जो है वो अपने आप आ जाएगा। चौथा शब्द क्या है? सात शब्द है त्याग। फिर आज प्रभु सामने खड़े होकर कहेंगे चलो मेरे साथ, तो आप ये नहीं कहोगे हम कपड़े बदलना फिर चले, हम एक बार पत्नी बच्चे को देख लें, माँ बाप को देख लें, समाज को देख लें, तब चलेंगे। नहीं, प्रभु आप आए तुरंत चलेंगे। वो त्याग आ जाएगा तो भागवत जी कहते हैं आपका कल्याण है। और आप एक सच सच बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर भगवान आके खड़े हो जाए, भगवान आके खड़े हो जाए और कहें कि चलो, कौन कौन जाएगा? अभी भैया कहेंगे थोड़ा घर जाके पहले देखें खाना राशन आसन है कि नहीं, पैसे है कि नहीं, तब चलेंगे। एक मैया थी, वो बहुत ही परेशान थी अपनी बहुओं से, क्योंकि बहुएं तो कलयुग की थी, कहाँ अपनी सास की सुनती। मैया बहुत परेशान है, 10-10 भैंस रखी, गाय रखी है, सुबह 4 बजे उठती है, गोबर कर करके डाल डाल के परेशान है। एकदम बड़ी गुस्सा है, हे प्रभु इस कष्ट से तो अच्छा है उठा ले, इस दर्द से अच्छा है हमें उठा लो। यमराज ने सुन लिया, चलो तुरंत आ गए। हाँ मैया बुलाया क्या? बोले बेटा आप कौन? बोले हम यमराज हैं, अभी आपने बुलाया कि इससे अच्छा है कि आप उठा लो, आप बहुत दर्द झेल रही हैं, चलो मेरे साथ। मैया बोले बेटा हे देवता, हम बुलाए तो जरूर है, ये सच है, पर हम अपने को उठाने के लिए नहीं बुलाए हैं। अब ये गोबर तक तो उठ नहीं रहा है ना, जो लगा हुआ है ढेला, को उठाने के लिए बुलाया, उठा के जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। तो चाहना जो है वो इस विषय की रहती है, कोई भी त्याग नहीं चाहता। त्याग जिसमें आ गया वही भागवत सुन लिया, जीने की शैली सीख गया, वही भागवत जी से बात। हम ये तो नहीं कहते हम पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो डुबकी मार जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं, बोल क्या पाएगा? इतना ही बोल सकता है, गंगा जी में इतना डूबेगा तो बोलेगा, इतना डूबेगा तो कुछ बोल ही नहीं सकता। इतना ही हम भागवत जी में जानते हैं यहाँ पर, और जैसी भगवान ने वाणी दी है उससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पर कहते हैं मन की भावनाएं कुछ इशारे ऐसे होते हैं ना कि आपसे कुछ आधा बात बोलेंगे आप पूरा समझ जाएंगे। भागवत जी भी ऐसी हैं, हम क्या बोलते हैं आपको समझना पड़ेगा, कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए। बोले वृंदावन में हरि लाल जय हो। गिरधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
ये धारी श्याम भगवानी हरि बोल ओ राधा भागवत जी में कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चिते सत्संग बहुलभते पुरुषो यदा। आपके कई जन्मों का भाग्य का जब उदय होता है तब भागवत सुनने के अधिकार भी प्राप्त होते हैं और सुनने का शुभ अवसर मिलता है। और अब तो टीवी चालू करो तो भागवत, लेकिन वो भागवत जी तो नित्य कर्म की है, आत्म कल्याण की भागवत जी कोई सुनता है। देखिए कितना सौभाग्य है, माँ गंगा, गौरी केदारेश्वर भगवान, चिंतामणि जी और फिर कथा, ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। और ऐसे भी क्षण जो घर पर बैठ के बिताते हैं फिर उनके लिए क्या बोले। कहते हैं भगवान के चरणों में जितना समय हो, ये सत्य भी है, जितना क्षण भगवान के स्मरण में, भगवान की शरण में बीत रहा है वही सार्थक है। और जो समाज में बीत रहा है, सबसे मिलजुल के फोन से टाइम काटने से बीत रहा है, वो व्यर्थ है, वो समय बर्बाद हो रहा है। सांस आपकी तो सांस फोन पे भी ले रहे हो और भगवान के चरणों में बैठ के भी ले रहे हो, लेकिन भगवान के अकाउंट में जुड़ने वाले तो भगवान के चरण में है, फोन है ना। समय जितना हो भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। आइए पहले भागवत जी के महत्व में प्रवेश करें, तदुपरांत कथा श्रवण करें। भागवत जी में 6 अध्यायों में तो महत्व है, महत्व मतलब महिमा, और महिमा जिसकी आप सुनेंगे उससे मिलने की उत्कंठा भी होगी, देखने की भी होगी और जीवन में उतारने की भी होगी। गंगा मैया का जल है, दुनिया जानती है, लेकिन गंगा मैया भव रोग से निवारण करने वाली औषधि है। हमारे गुरु जी औषधि है, निवारण होता है। ऐसा सुनते सुनते बचपन से ही सुने हैं हम। हमारे घर तो गंगा जी नहीं थी, सुने हैं गंगा जी का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आचमन करने से, स्पर्श करने से। मन में बेचैनी हुई, चलो गंगा मैया से मिलेंगे, यहाँ आके गंगा मैया जल तो है लेकिन नाम बहुत बड़ा। ऐसे ही भागवत जी का 6 अध्याय में महिमा है। जब महिमा आप समझ जाएंगे तो सुनने की उत्कंठा बढ़ेगी, और जब उत्कंठा बढ़ेगी तो जीवन में उतारेंगे भी आप। सबसे प्रथम श्लोक कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक जो है इसमें तो भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, लेकिन जब मंगलाचरण का श्लोक आएगा तो किसी भगवान का नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भागवत जी का कब निरूपण हुआ, कथा आएगी, कब लिखी गई, व्यास जी ने कब लिखे। कहते हैं व्यास जी को पता था कलयुग आएगा, और कलयुग में इतने धर्म प्रजाति हो जाएंगे। समाज में देख रहे हैं नाना प्रकार के धर्म चल गए। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और कहते हैं सबसे वही शास्त्र
सत्य दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, ये तो आडापर से बनाए हुए हैं। तो कहते हैं कलयुग आएगा, ज्यादा धर्म हो जाएंगे, तो मंगलाचरण में किसी भगवान का नाम नहीं लेंगे। जो धर्म वाले भागवत जी सुनेंगे, कहते हैं वो अपने धर्म में भगवान ईश्वर का सुनेंगे हैं। कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, पकड़ना कान ही है, भगवान के पास ही जाएगा। भगवान के 16,000 के विवाह हुए थे, वैसे ही हुए ना, सबको पता है। 108 तो कली क्रमबद्ध हुए हैं, 8 क्रमबद्ध हुए हैं, 16,100 जो हुए हैं और 100 मिला के कहते हैं वो एक साथ हो गए। वो कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए कि सब रानियां रोने लगी। एक दैत्य के पास, राक्षस के पास, उसने एक सिस्टम बना रखा था कि 20,000 जब रानियां हो जाएंगी तब हम शादी करेंगे, 1,00,000 रानियां हो जाएंगी तब शादी करेंगे। अब भगवान ने 1,20,000 होने नहीं दी, बीच में ही रोक दिया, भगवान ने उसको मार दिया। अब वो सब रानियां रो रही हैं, प्रभु हम क्या करें क्या करें, कहाँ जाएं, घर जाएंगे तो माँ बाप नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने छू लिया और कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने छू लिया। अब क्या करना चाहिए? बोले प्रभु अब तो हम मरेंगे। बोले आप मरो मत, मेरे पास आओ, जिसका कोई नहीं उसका मैं। बहुत कथाएं ऐसी हैं, आप देखिए। जब गज और ग्रास का जो वृतांत है, कथा आएगी, तब कहते हैं किसी गज ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। क्या बोल दिया? बोले प्रभु इस दुनिया को चलाने वाले जो भगवान जो भी हैं, हम नहीं जानते भगवान है, ईश्वर है या क्या है ना, लेकिन जो भी है उनको एक फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि हम मरने वाले हैं, एक फूल चढ़ा देते हैं। और अगर उनकी इच्छा है तो हमारी, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उन्हीं के पास जाते। कहते हैं भगवान ने, ये ब्रह्मा जी ने सोचा हमारा नाम नहीं लिया हम नहीं जाएंगे, और भगवान ने सोचा इंद्र ने हमारा नाम नहीं लिया हम नहीं जाएंगे, पर भगवान विष्णु ने सोचा जब किसी का नाम नहीं लिया तो मेरा ही नाम है, मैं तो बचाने जाऊंगा। क्योंकि जो आदि अनंत है, जिनसे दुनिया चली है। पहले देखिए कितने बढ़िया भजन गाने बनते थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाई। कभी सोचेंगे आप ये दुनिया क्यों बनाई भगवान? कहते हैं पहले जो श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, इसमें भगवान का ही स्मरण है। एक एक श्लोक शब्द का अर्थ आपको बताते हैं, यहाँ सब विद्वान लोग ही नहीं, और अबोध भी जल्दी जान जाते हैं। विद्वानों को थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि कुदरत करना है, सरौता करना है, सरौते से सुपारी काटे हैं। कहते हैं 3 प्रकार के लोग कथा सुनने आते हैं। कौन कौन? पहले आते हैं सोता, घर से काम नहीं है, भगा दिया, कोई विषय है या घर में मन नहीं लग रहा है या दुकान में नहीं लग रहा, तो आएंगे कथा में, बढ़िया एक कोना पकड़ेंगे और सोएंगे। व्यास जी कौन है? कोई मतलब नहीं, कथा क्या हो रही कोई मतलब नहीं। दूसरे कौन आते हैं? सरौता, काटने वाला होता है, 5 सुपारी वाले। वो क्या करेंगे? कथा में आएंगे, व्यास जी कैसे हैं, देखने में बढ़िया है कि नहीं। श्रोता लोग कौन है? सुनने वाले कौन है? संगीत वाले कैसे? कोई नहीं सर। और यहाँ से जाके अरे सब ठीक नहीं है, सब ऐसे ही काटने का काम करेंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं सरौता मत बनो, तलवार मत बनो, गोली मत बनो, बनना है तो सूरी बनो, जो सिलने का काम करता है, जोड़ने का, तोड़ने का नहीं है। और जो तीसरे हैं वो आते हैं श्रोता, वो सुनने के लिए आते हैं। वो एक एक शब्द ये सोचते हैं अब पता नहीं गुरु जी के मुख से क्या निकल रहा है, और निकलने से हमको हमारे कल्याण के लिए जरूर कोई ना कोई फलदायक होता है। आप देखिए किसी चीज की वर्षा हो, ठीक, किसी चीज की वर्षा हो, भगवान अमृत बरसा रहे हैं या जल बरसा रहे हैं। पहले तो देखिए खेत जिनके पास है वो किसान है, यहाँ तो कोई किसान भाई हमको नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं गांव में आप जाइए तो किसान सोचता है वर्षा हो है ना। भगवान वर्षा तो खूब कर रहे हैं, अमृत धारा सुना रहे हैं, पर आपके पास बर्तन ही नहीं है पानी भरने के, कोई गिलास लेके खड़ा है, कोई लोटा लेके खड़ा है।
अरे जितना बड़ा पात्र आप लेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास पानी एकत्रित होगा। तो गिलास बोतल दिया में कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा भगोना लेना चाहिए। कथा सुनते समय मन चित्र एक साथ भगवान की कथा में लगाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं आप हिंदी नहीं जानते हैं और हम हिंदी बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। भाषा अपनी है, बस थोड़ा सा भोजपुरी है ना। कहते हैं सच्चिदानंद जो सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं? अनादिकाल से जो सत्य है। देखिए अभी मैंने कहा था आज ये माला हमको गले में मिल गई, कल ये माला मिलेगी कि नहीं पता। ये कुर्ता आज हम पहन के आए, कल ये पहनेंगे कि नहीं पता नहीं। रात को बंदर ले गया तो कहां से पहनेंगे, पत्नी ने नहीं धोया तो कहां से पहनेंगे, है ना। कई विषय ऐसे होते हैं। आसन भी ये आज हमारे तो बड़े भ्राता सुरेश जी हैं, उनकी वजह से बढ़िया आसन सब अच्छा मिला। कल को ये नहीं होते तो फिर जैसा था वैसा। लेकिन संसार सरकती है, ये समय है। आज आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के बैठे, कल दूसरे पहने। कहते हैं ये संसार सरक रहा है, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा आप देखिए समाज में मोदी जी के आने के बाद बनारस कितना परिवर्तन है। 20 साल पहले 50 साल पहले का जो बनारस है हम जी ने देखा होगा, हमको है क्या नहीं ना। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। वो भगवान है, कहते हैं वो सत्य है। ऐसे सत्य को प्रणाम है जो कभी ना बदले। चित्त क्या है? ध्यान में कथा पे चित्त क्या है? दूसरा शब्द चित्त कहते हैं जो हमारे दिमाग पर बात बैठ जाए। अभी आप यहाँ बैठे हैं, सब नाक देवता यहाँ भर रहा है, दिमाग के आ गए सब उचट के भी। और शायद मेरा मानना है जब तक हम जिएंगे, जब तक आप जिएंगे, वो दृश्य भूलेंगे नहीं। 20 साल बाद भी याद आएगी, हाँ उधर कथा हो रही थी, सामने से एक सर्प आ गया था, गुरु जी नहीं बताया। तो ये बात है ऐसे कभी भी नहीं भूलने वाली जो चित्त में बैठ रहे हैं। कभी साइकिल से आप गिर जाइए, कभी कोई किसी व्यक्ति से पहली बार मिलिए जिससे मिलने की इच्छा है, वो पल आप कभी नहीं भूलते। वो चित्त है, वो चित्त में चिपक जाता है। भगवान को भी ऐसे ही चिपकाना चाहिए जो कभी ना भूलने वाला। तो जब ये हो जाएगा तो क्या होगा? आनंद। भगवान का नाम रखना। जो आनंद सिंधु सुखेरा, जो आनंद सिंधु सुखेरा, श्री करते लोग दुआरे, श्री करते जाएंगे, जो सत्य है जो चित्त में आ गए तो उसके जीवन में तो आनंद आएगा। अच्छी बोलिए, नंद के घर में कौन हुआ था? सबको पता है कौन हुआ था? कन्हैया हुए थे, वासुदेव हुए थे। कौन हुआ? कोई भी नहीं। नंद घर आनंद भयो, कहते हैं जय कन्हैया लाल। वो बाद में आएगा, पहले क्या हुआ था? आनंद। आनंद कोई नाम तो नहीं, आनंद तो सुख की अनुभूति को आनंद है। आनंद में भी परमानंद है ना, ब्रह्मानंद। कहते हैं भगवान को अगर चित्त में आपने चिपका लिया तो आप हमेशा परमानंद में, ब्रह्मानंद में ही आनंद रहेंगे। आप देखिए जो संत लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी से आशा नहीं करते। आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम।
आप अगर किसी चीज की आशा किसी से रखते हैं तो वो आपको दुख देगा, और आप आशा नहीं रखेंगे। संत लोग के पास क्या होगा? कुछ नहीं, एक कमंडल होगा, एक लंगोटी होगी, एक धोती होगी, बस। फूलों की माला पहनाइए, प्रणाम करिए तो भी आशीर्वाद, पीछे से गाली दीजिए तो भी आशीर्वाद। वो आपका कभी भी बुरा नहीं चेतेंगे, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। हमारा क्या है, सब ऊपर वाले का, वो देखेगा, हम कुछ नहीं। और जब ऐसा वो बोल देते हैं संत लोग, तो कहते हैं भगवान ही देखता है। जो अपराध भक्त का करही, राम रोष पावक में जरहि। रामचरितमानस में कहते हैं, अगर आप भक्त हैं, भक्त मतलब भगवान के पारायण हैं, तो आपको किसी को कोई गाली दे रहा है तो गाली देने की जरूरत नहीं, कोई आपको घूसा मार रहा है डबल मारने की जरूरत नहीं। कहते हैं भगवान देख लेंगे, राम रोष पावक में जरहि, भगवान खुद उसको जला देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं। एक बूढ़ी मैया थी, उन्होंने कूड़ा कचरा भी भगवान को दान करते थे, कहते हैं ना समर्पण भगवान के लिए। कुछ भी लिया, आज नया वाला वस्त्र आया भगवान को दे दिया, कुछ भी लिया भगवान को समर्पित करके ही पहना। तो मैया की एक आदत आ गई कि कूड़ा कचरा झाड़ू लगा के निकाले और कहते हैं भगवान को समर्पित करके छोड़ दिया। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे भगवान को लोग फूल देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, अच्छे शुद्ध वस्त्र देते हैं, अरे मैया तुम ये क्या कूड़ा कचरा दान कर रही हो? नारद जी ने चपाट से मैया के गाल पर लगा, अब तो लाल गाल मैया का, और कुछ बोली नहीं, भगवान अपराध हो गया, क्षमा कर दो। नारद जी बड़े गुस्से पहुंचे भगवान जी के पास, वैकुंठ धाम। अब वहां जाके क्या देखते हैं, विष्णु भगवान के गाल पे 5 उंगली पड़ी है। नारद जी को देख के और गुस्सा, अरे ये क्या हो गया, भगवान को किसने हाथ मार दिया, भगवान के गाल पे किसने चांटा मार दिया? लात मारी थी गुरु ने, लेकिन चांटा किसने मारा? भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप बताएं किसने मारा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भैया को पीट किया है ना, ताकत ज्यादा है। क्या करना है? बोले बेटा हमें किसी ने मारा नहीं, लेकिन अभी अभी आप जिसको मार के आए हैं उसके अंदर भी हम बैठे हुए थे। जब आपने उसको, क्योंकि वो तो निस्वार्थ भाव से जो भी था हमको दान कर रहे थे, पूरा कचरा नहीं दे सकते थे, फिर आपने क्यों मारा? आपने मैया को मारा, चांटा हमारे गाल पे होता है। नारद जी ने क्षमा मांगी, बोले प्रभु गलती हो गई, आप और आपके भक्त कोई कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान की जो लीला है ना, ये आम लोगों की समझ में नहीं आती। ये तो भक्त ही जानता है कि भगवान क्या है, भगवान ही जानता है। भगवान भक्त को बड़ा बनाता है और भक्त भगवान को बड़ा बनाता है। आप बोलिए पहले बाप आया कि बेटा? हाँ? बाप कैसे आया? अरे जब बेटा पैदा होगा तब तो बाप बनेगा, जब बेटा नहीं तो वो भी बेटा है ना। कहते हैं भैया पहले बाप नहीं बेटा आएगा तब बाप बने। संबोधन कब होता है? शिष्य बनेगा तभी तो गुरु है, शिष्य नहीं है तो गुरु कैसे? हर संबोधन, अगर कोई भी संबोधन है, जब सामने वाला आएगा तभी आप बनेंगे। भक्त आए तो भगवान आएगा। और संहार करते हैं, ऐसे भगवान को